जो जजेस हैं उन्होंने वो लेटर लिखा है और कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे काम के अंदर इंटरफेयर करती हैं। इसके ऊपर बात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा जी कि हम बिल्कुल जुडिशियल अफेयर्स में इंटरफेरेंस किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो सू मोटो नोटिस उन्होंने फिर लिया था इसके ऊपर, उसकी आज हियरिंग चल रही थी जिसके ऊपर उन्होंने ये बात की। ये जो हियरिंग है ये 7 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच जो है ये कर रहा है, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा साहब। इसके अलावा इसमें हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, या अफरीदी, जमाल मंदोखेल, अत्तर मिनल्ला, मुसरत हिलाली, नईम अख्तर अफगान। तो ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इसकी सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव जा रही हैं। ये ईसा साहब ने कहा जी कि जजेस को कोई भी उनकी लाइफ का डेंजर नहीं होना चाहिए अपने फैसले देते हुए, और हम जो है ज़ीरो टॉलरेंस जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे शो करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं इसके अलावा उनको अब थ्रेट्स भी मिलना शुरू हो गए हैं। पता नहीं उन्होंने सच बोल दिया ज़्यादा ही, तो इसलिए आज उनको एंथ्रैक्स लेस्ड लेटर्स मिले हैं। इसके अलावा 4 लाहौर हाई कोर्ट के भी जो जजेस हैं उनको भी थ्रेटनिंग लेटर्स मिले हैं। ये लेटर्स जो हैं ये अब भेजे गए हैं जस्टिस शुजा अली खान, शाहिद हसन, आलिया नीलम और आबिद शेख साहब को कि इनको एनालाइज किया जाए। इसके अलावा जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं इस्लामाबाद में उन्होंने भी जस्टिस आमिर फारूक को जब ये सुन रहे थे हियरिंग उसकी इमरान खान के साइफर केस में, उसमें उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ जी ये जो हैं जजेस इंक्लूडिंग सीजेपी उनको ये सस्पिशियस एक तो पाउडर वाले लेटर्स भी आए और थ्रेटनिंग लेटर्स जो हैं वो भी आए थे अप्रैल 1 को। तो अब भाई आप थ्रेटन करेंगे तो फिर आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप रोएंगे कि भाई इंसाफ नहीं इस मुल्क में होता। तो ये तो अब आपको खुद सोचना चाहिए। अच्छा जनाब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमको एक टैलेंट पूल खोलने की ज़रूरत है। अगर हमको अट्रैक्ट करना है और रिटेन करना है अपने टॉप टैलेंट को तो उनको हमको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, उसके अंदर हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सारी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस उसी सूरत में उस मुल्क में आते हैं जहाँ पे कि वो टैलेंट देखते हैं। उन्होंने कहा जी कि एक हम कमेटी बना रहे हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके अंदर हम बोलेंगे कि फ्रेमवर्क बनाएं जिसमें कि मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर भी टैलेंट एक्विजिशन किया जाए और वहाँ पे जो है कैसे किया जा सकता है उसकी भी फाइंडिंग्स जो हैं जल्दी से जल्दी बताई जाए। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू मोहम्मद औरंगजेब, डॉक्टर मुसद्दक मलिक, आहद चीमा, अताउल्ला तारर, सरदार अवैस लगारी, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहांजेब के अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट शाहजा फातिमा यहाँ पे मौजूद थे। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि हमारी सक्सेस इसी चीज़ में है कि हम टैलेंट हंट करें और एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल जो है उसको मुल्क में क्रिएट करें। आज मीटिंग्स हुई हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बीच में, जिसमें कि आसिफ अली जरदारी ने कहा जी कि एक सर्टन पार्टी जो है वो मिलिट्री के खिलाफ बहुत बात कर रही है जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको पता है कि मिलिट्री ने कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और कितनी जानें उन्होंने दी हैं टू सर्व द कंट्री, और हम उनका रोल जो है उसको एक्नॉलेज करते हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को बचाया है, टेररिज्म के खिलाफ काम किया है और अभी भी डटे हुए हैं उनके खिलाफ काम करने के लिए। इसके ऊपर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनको प्रेसिडेंट बनने पे मुबारकबाद दी। वाह जी वाह, क्या बात है। यानी जड़े सीओ AS साहब जो हैं उन्होंने भी शर्म नहीं आई और देण दे वास्ते फैलिसिटेशनस दे, इन्होंने भी उन्होंने नाल खुशगपियाँ करते हुए कोई नहीं आई। वैसे तो तुसी बड़ा भी मिलिट्री के खिलाफ बोलते हो, हुण तुसी जड़े हो मास्टर्स के अगे चुके हुए हो, मतलब ये कोई कैरेक्टर है थोड़े लोगों का या नहीं? नहीं है मेरा ख्याल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने अब कहा जी कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बाईपोल्स कराने के लिए 23 वेकेंट सीट्स जो हैं नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बलियों में, और उसका उन्होंने डेट दे दिया है अप्रैल 21 को ये इलेक्शंस होंगे। इसमें जो बाईपोल्स हैं वो 6 नेशनल असम्बली, 12 पंजाब असम्बली, 2 KP, 2 बलोचिस्तान और 1 जो है सिंध असम्बली की सीट्स के ऊपर होएगा। तकरीबन 239 कैंडिडेट्स जो हैं वो इन सीट्स में जो है वो पोलिंग करने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। आपको पता ही है कि ऑलरेडी PPP की जो आसिफा भुट्टो हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गई हैं NA 207 कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसके अलावा PPP के जुबैर अहमद जुनेजो भी इलेक्ट हो गए हैं अनअपोज्ड फ्रॉम BS 80 दासू सीट। अब बाकी सीट्स के ऊपर जो है इसके ऊपर ECP ने कहा है जी कि हमने मटेरियल्स जो हैं वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को भी भेजा दिए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स बिल्कुल ड्यूटियां देने के लिए तैयार हैं।
तो ये है जनाब बात। पीटीआई ने, आपको पता ही है कि उन्होंने कहा था कि हम अप्रैल 6 को एक बहुत बड़ा मोर्चा निकालेंगे, यानी प्रोटेस्ट करेंगे कि इमरान खान साहब को और बाकी जितने भी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको बाहर निकालो इन आ रैली, जो कि ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस्लामाबाद के ग्रैंड परेड ग्राउंड में। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कि अब हम ये नहीं करेंगे। आज एक्स के ऊपर बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा जी कि चूंकि उस दिन लैलातुल कदर होएगी और सब लोग वहां पे बिजी होंगे, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने भी हमको ये कहा है कि जी आप अपने घरों में बैठ के सपोर्टर्स के लिए प्रे करें और प्रेयर्स करें और बात जो है वो अपने रब से आप कनेक्शन बनाएं और जो है ये रैली ना निकालें। लास्ट मंथ क्योंकि पीटीआई ने कहा था कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड शो हम करने वाले हैं ताकि इमरान खान और बाकी तमाम जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए, जो कि अगस्त से लास्ट ईयर से जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जब ये इन्होंने अनाउंस किया था तो जो इस्लामाबाद की अथॉरिटीज़ हैं उनको कहा था कि इनको परमिशन दी जाए कि ये एक पब्लिक गैदरिंग जो है वो इस्लामाबाद में होल्ड कर सकें। बहरहाल अलबत्ता जी अब ये नहीं हो रहा है। और जनाब हिंदुस्तान के अंदर चीज़ें जो हैं आज काफ़ी भड़क गई, क्योंकि आपको पता ही है कि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं वहाँ पे। तो लोकसभा के इलेक्शंस जब आते हैं तो कोई ना कोई मुद्दा तो ज़रूर बनाया जाता है, और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना बने तो ये जनाब इलेक्शंस हिंदुस्तान के अंदर कैसे चलेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो है ये कृष्णा नगर के अंदर जो है बहुत बड़ा मुद्दा जो है अब चल गया है। इसके अंदर मुद्दा ये है जी कि यहाँ पे जो टीएमसी है यानी कि तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने जो है महुआ मोइत्रा को जो है वो किया है कि वो इधर से लड़ेंगी, कंटेस्ट करेंगी उनके लिए, जबकि बीजेपी ने अमृता रॉय जो हैं कृष्णा नगर की जो फॉर्मर रॉयल फैमिली की हेड हैं उनको फील्ड किया है यहां से फाइट करने के लिए। और इन्होंने एक बड़ी एक्सप्लोसिव अब स्पीच कर दी है और इन्होंने कहा जी कि एवरी बंगाली, हर बंगाली को यह पता होना चाहिए कृष्णा नगर में खास तौर पे कि नवाब सिराजुद्दौला जो हैं, जो बंगाल के नवाब थे, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ठीक नहीं हैं। और हिस्टोरियंस जो हैं वो अब हिंदुस्तान में भड़क गए हैं। वो कहते हैं जी कि ये तो इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर था और उसकी सारी की सारी फ्रीडम फाइट जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, तो ये क्या बात कर रही हैं। अच्छा जी, अब अमृता रॉय साहिबा ने कहा जी कि हर बंगाली को पता होना चाहिए कि महाराजा कृष्णा चंद्रा जो है उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ जाते हुए ब्रिटिश का साथ क्यों दिया था, क्योंकि अगर वो सिराजुद्दौला का साथ देता तो आज कृष्णा नगर के अंदर या बंगाल में भी मुसलमानों का राज होता, हिंदुओं का राज ना होता। तो हिंदू संताना धर्म को बचाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश का राज दिया, यानी कि अपनी ही कौम के साथ गद्दारी को वो कह रही हैं जी कि उन्होंने हिंदुओं को बचाया है। अब इसके ऊपर जो है इनकी वैसे तो फिलॉसफी जो है बिल्कुल जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं उनके साथ मिलती है, और जो इनके गुरु थे विनायक दामोदर सरवारकर वगैरह, जिन्होंने कि ये कहा था कि जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश मिलिट्री है उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन लेने की ज़रूरत है, तो जो है आप गोरे का साथ दें, गोरा साहब का साथ दें। लेकिन जाहिर है कि जो उस वक़्त के इनके हिंदुओं के जो लीडर्स थे, जिसमें कि महात्मा गांधी थे, सुभाष बोस थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कॉलोनाइजर्स हैं, इनका साथ नहीं देना है। और उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था, क्योंकि मुसलमानों को उन्होंने कभी गद्दार नहीं समझा था। मुसलमानों के जो मुगल्स आए थे यहाँ पे, उन्होंने हिंदुस्तान की वेल्थ को लूट के कहीं वो बाहर नहीं ले गए थे, बल्कि यहाँ पे आने के बाद हिंदुस्तान को उन्होंने अपना मुल्क बनाया था। आमिर जिशान, कुछ जरा दूसरी भी तस्वीरें जो हैं कृष्णा नगर की और सिराजुद्दौला वगैरह की, वो भी जरा दिखाएं प्लीज स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे है। तो अब हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो कहते हैं जी कि नहीं, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, और जो है ये हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो हिंदू राज ख़त्म हो जाता और मुसलमान आ जाते। अब मोदी जी जो हैं उन्होंने भी कई दफ़ा जो है ये बात कही है कि ये जो 1000 साल की स्लेवरी अंडर मुस्लिम्स हमने की है ये सही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की फ़िलासफ़ी के बिल्कुल अगेंस्ट है। आपको पता ही है कि ये मशहूर जगह क्यों है, ये मशहूर यूँ है कि यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुई थी।
प्लासी की जंग जो थी वो यहाँ पे हुई थी और इसमें बंगाल में काफ़ी उसकी वजह से चेंज आया था 1860 से 1880 के बीच में। लेकिन जो है ये कह देना कि सिराजुद्दौला एक गद्दार था, बिल्कुल गलत है कि वो जी जो है हिंदू बना देता सारे इलाके को। मेन स्ट्रीम एक जो है जर्नल, उसके अंदर एक आर्टिकल आया है अतुल कृष्णा विश्वास साहब का, जो कि फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा जी कि ये कृष्णा चंद्रा रॉय जो हैं ये कोलैबोरेटर्स के लीडर थे, यानी कि साजिशियों के लीडर थे, और इनकी मदद से, थैंक यू टू देम, इनकी मदद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपना जोर यहां पे पकड़ा और क्लाइव लॉयड जो थे इनकी गद्दारी के इनाम में उन्होंने इनको 12 गन्स दी कि ये फाइट करें अगेंस्ट सिराजुद्दौला प्लासी की जंग में। नवीन चंद्रा सेन जो हैं उन्होंने तो अपनी एक बड़ी मशहूर पोएम लिखी थी पलाशीर जुद्धो 1876 में, जिसमें कि उन्होंने बड़ा कंडेम किया था कृष्णा चंद्रा को साजिश करने के खिलाफ सिराजुद्दौला से। आपको पता ही है कि वहां पे मीर जाफर और मीर सादक का भी अक्सर जिक्र आता है। उन्होंने कहा जी ये को कॉन्स्पिरेटर था और बड़ी उन्होंने वो दुख भरी एक नज़म लिखी, उसमें कहा जी शेम ऑन हिम, शेम ऑन कृष्णा चंद्रा एंड उमी चंद, जिन्होंने के सिराजुद्दौला के खिलाफ काम किया। और इसमें फिर पोएम के अंदर सिराजुद्दौला को जो बिहेडिंग की गई उसका भी जिक्र है। उन्होंने कहा जी कि ये आखिरी उम्मीद की किरण थी हिंदुस्तान के लिए जिसको कि बुझा दिया इन गद्दारों ने, और सिराजुद्दौला की मौत के ये कारण बने। कोई भी, लिहाजा जो इंडिया के हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं जी कि कोई हिस्टोरिकल अकाउंट हमको बंगाल में नहीं मिलता है जिसमें कि ये पता चले कि ये बंगाल को मुस्लिम स्टेट बनाने का सिराजुद्दौला का कोई भी इरादा था, या जो था वो कोई इनको कन्वर्ट करना चाहता था हिंदुओं को इस्लाम के अंदर। और जो कृष्णा चंद्रा ने किया उसका कोई ताल्लुक नहीं है हिंदुओं को बचाने से उसका, बल्कि जो ये किरदार है कि उसने कंस्पायर किया ब्रिटिश राज के साथ और उसमें उसकी वजह से सिराजुद्दौला को डिफीट हुई। और अगर ये ना हुआ होता तो फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कदम जमाने में इतनी भी आसानी ना होती। तो जनाब ये आज बड़ी एक दुख भरी जो एक हिस्ट्री है वो ट्रेस की है इन्होंने, और आज काफ़ी भड़के हुए नज़र आए जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस हैं, राइटर्स हैं, जो जिनको के आप एकेडमिशियंस कह सकते हैं, वो काफ़ी उन्होंने कहा जी ये झूठ बोल रही हैं अमृता रॉय साहिबा, ये कृष्णा चंद्रा जो था वो गद्दार था, उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था अपने लोगों का साथ देने के बजाय, तो उसको इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है इन इलेक्शंस के अंदर। आम आदमी पार्टी जो है उसने कहा जी कि अब हम अप्रैल 7 को जंतर मंतर के ऊपर एक कलेक्टिव फास्टिंग करने जा रहे हैं कि अगेंस्ट ये जो मूव है ईडी का, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं इनको पकड़ के ये लोग ले गए हैं। इसका जिक्र जो है पार्टी के लीडर गोपाल राय साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा जी कि अगर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाना है, इनजस्टिस और डिक्टेटरशिप को रोकना है जो कि आपके नेबरहुड्स, होम्स, विलेजेस और हर जगह पे आप नज़र आ रही है, तो आप इन्हीं जगहों पे, यानी कि अपने नेबरहुड्स में, होम्स में, विलेजेस में, हेडक्वार्टर्स में, तहसील डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट कैपिटल्स में, सब लोग आप फास्टिंग करो, यानी कि रोज़े रखो, और उस वक्त तक रोज़े रखो जिस वक्त तक के जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को छोड़ा नहीं जाता है। उन्होंने कहा जी कि हमारे तमाम दिल्ली के मिनिस्टर, MLAs, MPs, काउंसलर्स, ऑफिशियल्स और वर्कर्स जो हैं फास्टिंग करेंगे। इसके साथ साथ जो सीनियर आप लीडर हैं आतिशी, उन्होंने भी कहा जी कि केजरीवाल साहब को जब से जेल में लेकर गए हुए हैं, खासतौर पर तिहाड़, ये जो बड़ी बदनाम ज़माना जेल है, उसमें इनकी हेल्थ जो है बहुत ख़राब होती चली जा रही है। और उन्होंने कहा जी कि हमने एक अब कंप्लेंट हम लॉन्च करेंगे अप्रैल 15 तक इनके साथ, तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स के साथ। तिहाड़ जेल कहता है जी ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जब आए थे तो 2 डॉक्टर्स ने उनको एग्जामिन किया था, उनका वेट 65 kg पे कांस्टेंट है, उनका शुगर लेवल 139 के ऊपर है, बीपी जो है जो कि अभी 1 अप्रैल को ही हमने चेक किया था 120/82 था, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, तो इसलिए उनके साथ कोई तकलीफ नहीं है। आतिशी साहिबा कहती हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले, और उनको काफ़ी हेल्थ रिस्क है और उनको जेल में इन्होंने रखा हुआ है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब बहरहाल जो है इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये कुछ तो होएगा। जनाब एंटरटेनमेंट में आज ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक खबर आई, और आप देखें कि जो बड़े बड़े हमें सितारे वैसे जो नज़र आते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जिसको हम बड़ा आइडलाइज करते हैं, वर्शिप करते हैं, असल में उनकी हकीकत क्या होती है। एक लॉ सूट लेकर आए हैं ट्रेवर फिलिप्स, जो कभी काम करते थे कानिये वेस्ट के साथ। उन्होंने आज बड़े ही जो है ग्लेयरिंग किस्म के एलिगेशंस जो हैं इनके ऊपर लगाए हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ खुद बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, मुझे हरास किया जाता था,
ये जो थे काम करते थे एज डायरेक्टर ऑफ विजन एंड डिज़ाइन एट कानिये वेस्ट यीज़ी को। और वो कहते हैं जी कि ये जो हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन थी ये फिर बढ़ते बढ़ते जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी डोडा एकेडमी की दी गई तो मैंने वहाँ पे भी देखी, जहाँ पे कि ये कानिये वेस्ट साहब आके छोटे छोटे बच्चों को थ्रेटन करते थे और बड़े एंटी सेमेटिक व्यूज़ जो थे वो देते थे और कहते थे मैं इसको जेल बना दूंगा और मैं तुम्हारे हेड्स जो हैं शेव करा दूंगा अगर तुमने ठीक तरह से बिहेव ना किया। और वो कहते हैं जी कि एक इवनिंग जो थी उसमें आई ये नोबू मैलीब्यू में दिसंबर 2022 में, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जूइश पीपल के खिलाफ ऐसी बातें की कि जिसमें शो किया जा रहा था कि जूइश लोग जो हैं बड़े वो इन्फीरियर हैं। और उन्होंने हिटलर की बड़ी तारीफ़ें की और वो कहा जी कि वो तो बड़ा इनोवेटर था और ये जो हॉलोकॉस्ट की बातें उसके खिलाफ की जाती हैं ये सब झूठ हैं, ये कुछ भी सच नहीं है, ये सिर्फ हिटलर को बदनाम करने के लिए। तो बड़ी ये रेवलेशंस जो है ये जो लॉ सूट इन्होंने फाइल किया उसमें आई हैं सामने, तो अब देखेंगे सच क्या है। रणदीप हुड्डा साहब जिनको कि अभी आपने रिसेंटली सावरकर के साहब के रोल में देखा होगा फिल्म में, जिसने कि बड़ा अच्छा बिजनेस किया है, उनसे कुछ मीडिया वाले बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि कंगना रनावत साहिबा ने एक दफ़ा बड़ा बैड तरीके से आलिया भट्ट को, जब उसकी गली बॉयज़ आई थी 2019 में, तो उसको जब खिलाफ बोली थी तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ था। तो आज इन्होंने पूछा जर्नलिस्टों ने कि भाई उसकी वजह क्या है। वो कहते हैं जब मैंने हाईवे में इसके साथ काम किया था तो मेरा एक स्पेशल स्पिरिचुअल बॉन्ड बन गया था आलिया के साथ, वो महसूस करे ना करे मैं ज़रूर करता हूं। तो उसके साथ मैं इसलिए खड़ा हुआ कि उसको बहुत अनफेयरली टारगेट किया जा रहा था और हमको अपने फेलो जो कॉलीग्स और एक्टर्स और फ्रेटर्निटी है उसको इतना छोटा नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत ही घटिया किस्म की बात है जब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि कंगना रनावत साहिबा ने उस वक्त आलिया भट्ट के बारे में कहा था कि ये तो बड़ी ही मीडियोकर किस्म की एक्ट्रेस है, तो पता नहीं इसको इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे लगा कि वो बड़ा हार्डवर्क करती है, तो ये उनका कॉमेंट जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यशराज फिल्म्स के जो सीईओ हैं अक्षय विधानी, उन्होंने आज बहुत बड़ी न्यूज़ दी है। वो FICCI फ्रेम्स जो फिल्म फेस्टिवल है उसके ऊपर बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि आपको पता ही है कि यशराज मूवीज़ वाले बड़े मशहूर हो गए हैं स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ लाने के लिए। उन्होंने कहा जी कि हम आलिया भट्ट को, जो अब हमारी नई स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आएगी उसमें आप देख सकेंगे। इसकी जो शूटिंग है ये स्टार्ट होएगी और स्केड्यूल भी जो आएगा लेटर दिस ईयर आएगा। और वो कहते हैं जी हम बड़े ही एक्साइटेड हैं कि आलिया जो है वो टीम अप करेगी बॉलीवुड की राइजिंग स्टार जो है शर्वारी वाग के साथ, और ये बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनर होने वाली है। आपको पता ही है कि यशराज मूवीज़ ने जो अपना स्पाई यूनिवर्स क्रिएट किया है उसमें सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था सलमान खान की, एक था टाइगर 2012 में जो आई थी, फिर टाइगर जिंदा है 2017 में, वार आई थी 2019 में जिसमें के थे ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ, फिर पठान अभी आई थी रिसेंटली शाहरुख खान, दीपिका पाडुकोन और जॉन अब्राहम के साथ, फिर टाइगर 3 में नजर आए थे सलमान और कैटरीना, वॉर 2 जो है उसमें नजर आने वाले हैं ऋतिक और NTR जूनियर जो कि साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, इसके साथ साथ कियारा एडवानी भी नजर आएंगी। इस मूवी को बना रहे हैं आयान मुखर्जी। तो अब उन्होंने अनाउंस किया जी कि अब एक और मूवी जो हम लाएंगे उसमें आलिया भट्ट साहिबा नजर आएंगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो हैं उन्होंने जो डेनमार्क के रोलैंड ऑल्टमन जो हैं उनको कहा है कि आप नेशनल साइड को आके कोच करें, क्योंकि अजलान शाह कप आने वाला है और FIH नेशंस कप आने वाला है मलेशिया और पोलैंड के अंदर इन मई से जून के बीच में, तो आप हमारी टीम को आके कोच करें। ये जो हैं ऑल्टमैन साहब जो हैं इन्होंने पहले भी पाकिस्तान की जो सीनियर और जूनियर दोनों ही साइड्स को 2004 में डिफरेंट वक्फों से कोच किया था। तो अब जो हॉकी फेडरेशन है वो कहती है कि हम इनको 2 टूर्नामेंट्स के लिए हायर करना चाहते हैं। हमने इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है इनको स्टडी करने के लिए, अगर इनको समझ में आई तो फिर ये जो है आके ज्वाइन करेंगे और लड़कों को कोचिंग करेंगे। पाकिस्तान है हॉकी फेडरेशन अपना ट्रेनिंग जो कैंप है इस्लामाबाद में 15 अप्रैल से चलाएगी, और इससे पहले जो थे इन्हीं के जो कंपैट्रिएट थे शेखफ्रेड एकमन वो पाकिस्तान हॉकी को ट्रेन करते रहे हैं 2022-23 के बीच में, तो अब इनको बुलाया जा रहा है। फॉर्मर क्रिकेटर जो हैं राशिद लतीफ़ साहब, आज उन्होंने बहुत ही इस चीज़ का बुरा मनाया कि जो बाबर आजम ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली है कि उनको वापस वाइट बॉल फॉर्मेट का कैप्टन बना के लाया जा रहा है और शाहीन शाह अफरीदी जो है उसको उससे हटाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पता ही है कि बाबर को हटाया गया था क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, तो उस वक्त अफरीदी को T20 का कैप्टन बनाया गया था, शान मसूद को रेड बॉल का क्रिकेट का बनाया गया था। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो एक
सीरीज़ लीड की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें पाकिस्तान ने बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान हारा था 4-1। और अभी लाहौर कलंदर्स में भी जो जिसको कैप्टन करते हैं शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने PSL 9 में बिल्कुल एंड पे जो है वो फिनिश किया है। तो मतलब इनकी परफॉर्मेंस कुछ इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। तो इसके ऊपर बात कर रहे थे राशिद लतीफ़, उन्होंने कहा जी कि देखो शादाब खान जो है वो बड़ा स्मार्ट रहा। वो जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ हारा तो उसने कहा जी बाबर और रिजवान के बगैर हम ये टीम नहीं चला सकते हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि शाहीन शाह भी जब उसको भी पोस्ट ये मिलेगी तो वो भी बाबर को इस तरह के अच्छे वर्ड्स वो कहेगा, लेकिन उसने नहीं किया। तो अब देख लें कि आज उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन वो कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों को ही बैडली, बड़ा अनफेयरली जो है PCB ने ट्रीट किया है, जो कि ऐसे सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हुण जी वो जंगल दे बादशाह जो मर्जी करन की कर सकते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टोरंटो जो ब्लू जेज के आने वाले हैं रॉजर्स सेंटर के अंदर अपकमिंग मैचेस, उसके अंदर वो कह रहे हैं जी कि हमारे जो मेन्यू आइटम्स हैं उसके अंदर हम बड़ी चेंजेस लेकर आ गए हैं। ये जो इनका होम ओपनर आने वाला है खास तौर पे उसमें वो कहते हैं जी एक तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉल पार्क क्लासिक। ये होता है हॉट मेपल बेकन हॉट डॉग जो कि सेल किया जाता है एट श्नाइडर्स पोर्च, जहाँ पे के होते हैं लूनी डॉग्स, वो कहते हैं वो भी आ रहे हैं। और ये लूनी डॉग्स जो हैं ये ट्यूसडे नाइट्स को सारा वक्त मिलते रहेंगे 2024 सीज़न में। और इसके साथ साथ ये भी बॉल पार्क क्लासिक जो है ये भी मिलेगा। एक और चीज़ जो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है मेडिटेरेनियन हॉट डॉग विद बीफ शॉर्मा एंड तज़ीकी। और इसके अलावा ये इंट्रोड्यूस करेंगे टोरंटो स्टेपल जो है बड़ा लोग जो पसंद करते हैं जमैकन पैटीज़, जो कि अवेलेबल होंगी इनकी द शॉप के ऊपर। इसके अंदर स्टफ़ होएगा जर्क चिकन, कोल्सलॉ और बारबेक्यू सॉस। तो वो कहते हैं जी ये सारी नई चीज़ें आ रही हैं, तो इधर आएँ, खाएं पिएं, मज़े करें और हमारे मैचेस भी देखें। ठीक है जी, खूबसूरत आदमी हो गया। हाँ जी, ये थी आज की खबर।